जगह का तो नहीं हो सकता, एक जगह का तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ पूरे हिंदुस्तान का हूँ। और मेरा जन्म यूपी में हुआ है, अलीगढ़ में। मेरी बेसिक क्वालिफिकेशन मैनपुरी में हुई है। नारायण कॉलेज सिकवाबाद से मेरा कॉलेज का सफर शुरू हुआ है। और दिल्ली में मेरा अ, जिसको कर्म भूमि बोलते हैं या बिजनेस भूमि बोले, वो दिल्ली से स्टार्ट किया है। आरसीएम बिजनेस को 2002 में स्टार्ट किया, तो 29 अक्टूबर 2002 को, तब से आपके सामने है। ये बहुत और बढ़िया। ये सफर। एक बार सर के लिए जोरदार ताली बजाएं। पहले सर ने बताया कि सर यूपी से हैं, तो जो लोग यूपी से हैं वो एक बात को रिलेट कर सकते हैं कि सर यूपी से हैं। सर से हम आगे बढ़ेंगे, एक बहुत सारे सवाल सर से लेने हैं, लेकिन उसके पहले सर का एक प्रोफाइल वीडियो देखते हैं। सर एक बहुत अच्छे मास्टर मैनेजर हैं और आप अपनी टीम को इंडिया के अलग अलग कोनों में घुमाना चाहते हैं। गोवा घुमाया, मनाली घुमाया, और अभी आप नवंबर में बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। शिमला में भी बहुत शानदार प्रोग्राम ने किया, सर ने किया है। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा एक बार हम उस प्रोग्राम का आनंद ले लेते हैं, किस प्रकार से सर ने मनाली में लोगों को एंजॉय कराया था। तो मैं जरूर चाहता हूं कि एक बार आप लोग उस प्रोग्राम को देखें कि किस प्रकार से सर प्लानिंग करते हैं, और यदि आने वाले दिनों में आप सर के साथ प्लानिंग करते हैं तो किस प्रकार से बेहतर हो सकता है। दिखाना है जमाने को, दिखाना है। दिखाना है जमाने को, दिखाना है। दिखाना है जमाने को, दिखाना है। आरसीएम है कमाल, आरसीएम बेमिसाल। आरसीएम है कमाल, आरसीएम बेमिसाल। मनाली पहुंचे हैं और आज पहला दिन है हमारा, और बहुत शानदार फुल एंजॉयमेंट के साथ पीके के साथ इस टूर पे आज बहुत मजा आएगा। और सभी साथियों से अनुरोध है कि हर प्रोग्राम में अपनी टीम को लेके यहाँ आए और अपनी टीम को अपनी जिंदगी को जीने का तरीका बताए। जय आरसी। दिखाना है जमाने को, दिखाना है। ओ, माउंटेन मूवर्स के जो लीडर्स हैं, सीनियर लीडर पीके सिंह सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं अपनी जितनी भी टीम है सबका टीम मनाली में वेलकम करता हूँ। और ये आशा और उम्मीद करता हूँ और सर को आश्वासन देता हूँ कि अगली बार हम इससे दुगना उत्साह से दुगना ज़्यादा लोगों को अगले प्रोग्राम में लेकर आएंगे। थैंक यू। जय आरसी। आरसीएम से जीतेंगे दुनिया, आरसीएम से पालेंगे खुशियाँ। आरसीएम से जीतेंगे दुनिया, आरसीएम से पालेंगे खुशियाँ। दुनिया में इसका दमाम। दिखाना है जमाने को, हमने देखा है किस प्रकार से सर ने पूरी टीम के साथ एंजॉयमेंट किया, और वास्तव में इस प्रकार के टूर सर लगातार डिजाइन कर रहे हैं। 26, 27, 28 तारीख को भी आपके पास मौका है, और एक ही शर्त रहती है, जहां पर 5000 पीवी आपको सेल्फ आईडी पे करना है और 5 ज्वाइनिंग लगातार 1500 पीवी से कराना है, और इसको लगातार डुप्लीकेट करना है। यदि इतना सा काम आप रेगुलर ईमानदारी के साथ करते रहते हैं तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और बेहतरीन तरीके से आप जो है सर के साथ रहेंगे। तो सर से हम आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। और सवाल जो अपन बात करने के लिए आज हैं सर के बीच हैं। तो सर ने बताया था कि हम यूपी
के सर रहने वाले हैं। तो सर से हम पूछते हैं कि सर ये आप एक शानदार, मैंने सुना है कि आप एक शानदार टीचर थे, बहुत अच्छा आपका सब कुछ सेटअप चल रहा था सर, वहां से और ये आरसीएम में आना और फिर आरसीएम में काम करना, सर ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि एक टीचर को कैसे आरसीएम समझ में आया। सक्सेना जी, टीचर को आरसीएम समझ में इसलिए आ गया क्योंकि टाइम को टीचर से ज्यादा कोई नहीं जानता कि टाइम की क्या वैल्यू है। हमारे पास टाइम नहीं था। सुबह 4 बजे से क्लास शुरू होना, रात को 11 बजे तक क्लासें लेना, एक बहुत टिपिकल जॉब था। और उसको ध्यान में रखते हुए हम काम कर रहे थे, लेकिन बहुत पेनफुल था और उसको हम छोड़ना चाहते थे क्योंकि वो टाइम था, वो पैसा था, टाइम नहीं था। और लाइफ में आपके पास सब कुछ है और एक किसी चीज की कमी है तो आप खुश नहीं रह सकते। आरसीएम में सब कुछ मिलता है आपको, टाइम, मनी, सिक्योरिटी सब मिलता है, इसलिए आरसीएम को दिया। ये बहुत बढ़िया। सर ने बताया कि आपको समय चाहिए था इसलिए सर ने आरसीएम किया, तो एक बहुत ही समय बहुत, और यदि आप में से बहुत सारे साथियों को समय की रिक्वायरमेंट हो तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है आरसीएम बिजनेस। और सर जब अपन इस बिजनेस में आते हैं, कोई व्यक्ति किसी को प्लान दिखाता है, तो मुझे भी किसी व्यक्ति ने जब प्लान दिखाया तो मैंने 2 4 5 महीने तक उसको टालने का प्रयास किया था। तो आपको आरसीएम ज्वाइन करने में या समझने में कितना समय लगा था सर? 2 महीना, 2 महीना लगा था। जो व्यक्ति समझा रहा था वो फाइनेंशियली मुझसे कमजोर था। और ये एक ह्यूमन नेचर है कि जब आपको कोई भी आपसे कमजोर व्यक्ति आपसे, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो फाइनेंस में हो, चाहे वो किसी और फील्ड से कमजोर है, मतलब आपके लेवल से वो कम व्यक्ति है और वो आपको कुछ भी दे रहा है तो उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते, उसको उसके लेवल से उसको आप चेक करते हैं कि जैसा ये व्यक्ति है शायद वैसा ही वो होगा। और मैं भी ऐसा ही कर रहा था। जब आरसीएम जो व्यक्ति मुझे बता रहा था तो मैं उसको बहुत हल्का ले रहा था। जब सीरियस से इसको समझा तो आरसीएम मेरे अंदर तक एक दिन में उतर गया कि ये क्या हो सकता है। जब सीरियसली समझा तब उतरा। और ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी यही हुआ होगा, सबके साथ होता है ऐसा। राइट राइट। सर ने ये बताया कि सर को जो व्यक्ति समझा रहा था, 2 महीने सर को लगातार उन्होंने फॉलो अप किया और वो आरसीएम बिजनेस, सर फाइनली आरसीएम बिजनेस में आ गए। और यदि हो सकता है वो व्यक्ति लगातार फॉलो अप नहीं करता तो कोई प्रॉब्लम, तो शायद आज आरसीएम में सर नहीं भी होते। तो सर ये बताएं कि जब हम आपका बता रहे हैं कि काफी आप पहले आरसीएम में आए थे सर, उस समय तो मुझे लगता है कि प्रोडक्ट बहुत सारे थे नहीं, और सिर्फ कपड़े वगैरह थे, और ऐसे समय में ये बिलीव कि कंपनी कुछ बड़ा कर सकती है, इतना बड़ा हो जाएगा, ये कैसे पैदा हुआ? और आप मतलब क्या विजन था आपके पास जो आप उतने पहले 20 साल पहले इतने सीरियसली काम कर पाए सर? देखिए, किसी भी चीज को हम करते ना और यदि आपको सिस्टम समझ में आ जाता है तो फिर कोई चैलेंज नहीं होता। मुझे सिस्टम समझ में आया था कि सिस्टम क्या है। सिस्टम ये है कि प्रोडक्ट यूज करो, अच्छा लगता है तो प्रमोट करो। और इस प्रोडक्ट को मैंने चेक किया। जब प्रोडक्ट को चेक कर लिया कि प्रोडक्ट सही है, वाजिब दाम पर है, मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसके कंपैरिजन में है, तो कंपनी सही काम कर रही है और इसको इजी वे में किया जा सकता है। तो प्रोडक्ट समझ में आया और सिस्टम, और प्रोडक्ट और सिस्टम समझ में आया और इसकी दूरदृष्टि कि क्या हो सकता है, नेटवर्क की ताकत क्या हो सकती है। जब मुझे प्रोडक्ट समझ में आ रहा है तो मेरे आसपास के जो लोग हैं उनको भी समझ में आएगा। तो वो एक बार प्रोडक्ट समझ में आ जाता है तो फिर कोई चैलेंज नहीं होता। और फिर आपका एक विजन क्लियर हो जाता है कि मेरे साथ अभी 2 लोग हैं, फिर 10 होंगे, फिर 1000 होंगे, 5 लाख होंगे। फिर आप फ्री हो जाते हैं, उस एंगल से काम करते हैं। मैं एक मूवी देख रहा था आज। अब आप सोचेंगे मूवी देख रहे थे, क्योंकि मुंह से निकल गया इसलिए मैंने बोल दिया। मैं ऐसा ही हूँ, मूवी देख रहा था। हाफ सीए, एक वो टीवी सीरियल है कोई, हाफ सीए करके कोई सीरियल है, वो मैं देख रहा था और उसके सारे एपिसोड देख डाले। मतलब 12 बजे से लेके सारे जितने भी 7 8 एपिसोड थे सारे देख डाले। आप समझ सकते हो कि मैं क्या कितना बिजी हूँ। मतलब मैंने स्टार्टिंग में बात किया कि मैं टाइम को लेके परेशान था और आरसीएम को मैंने टाइम फ्रीडम के लिए किया है। तो मैं हर एंगल में अपना टाइम फ्रीडम देखता हूँ। तो उस मूवी में मैंने एक चीज, आज बहुत अच्छी चीज समझने को जो मिल रही थी कि आरसीएम में मैं उसको देख रहा था कि आरसीएम में जो लोग आते हैं ना, उनके 2 तरीके के गोल होते हैं। एक तो कामयाब होने के लिए आया है और एक ट्राई करता है, चलो ट्राई कर लेते हैं।
तो ट्राई वाले तो वो लोग होते हैं जो कामयाब नहीं होना, उनको तो वापस जाना है, 2 महीने 6 महीने वापस जाना है, कि उनके सामने कोई भी एक बड़ा चैलेंज आएगा और वापस चले जाएंगे। और जो कामयाब होने के लिए आते हैं ना, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कोई चैलेंज आएगा उसको एक्सेप्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कामयाब होने के लिए आपको, यदि आरसीएम में आए हो तो 100% कामयाब हो जाएंगे, और ट्राई करने के लिए आए हो कि चल देखते हैं हो जाएगा, तो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए चलिए, बहुत कामयाब होने के लिए काम करें तो हो जाएगा। सर ने बताया कि कामयाब होने के लिए यदि आप इस बिजनेस में आते हैं तो बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं। सर, आप जब इस बिजनेस में आए, निश्चित रूप से आपने एक बड़ी प्लानिंग की होगी और आपने वर्किंग स्टाइल के हिसाब से काम किया होगा, लेकिन जो भारतवर्ष में एक कोर लीडर बनने के लिए, और आज भारत में चुनिंदा लोग कोर लीडर हैं, ये पहली बार ऐसा कब हुआ, जब कैसा कब ट्रांसफॉर्मेशन आया कि आपके मन में ये बीज जगा कि मैं कोर लीडर बनूंगा, या बड़ी पिन के लिए सपने कब जगे? क्योंकि छोटी पिन रॉयल्टी टेक्निकल तो बहुत सारे लोग सोचते हैं, लेकिन इतनी बड़ी पिन में जाने के लिए विजन कब क्लियर हुआ सर? देखिए, विजन कब क्लियर होता है, जब आपको कहीं से कोई भी ऐसी चीज हर्ट करती है, तब क्लियर होता है। और मुझे भी बहुत सारी जगह ऐसा महसूस होता होता था कि मैं शायद स्टेज पे मौका नहीं मिलना, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलना, उन चीजों को जब मेरे पे लगा कि नहीं यार, मुझे टॉप जो लिस्ट है उसमें शामिल होना है, जो टॉप लिस्ट है उसमें शामिल होना है, तो फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं और उसमें शामिल है। और आज मैं खुश हूँ कि इंडिया के, मेरा जो नाम है ना, मेरा जो बिजनेस का स्ट्रक्चर है, मेरा बिजनेस का जो है, तो इंडिया के टॉप 15 में मेरा बिजनेस है, टॉप 15 में, मतलब टॉप 15 में मेरा नाम रहता है। तो वो आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं, और मैं टॉप 15 से इस नाम को मैं टॉप 10 में ले जाने की तैयारी में हूँ, और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। सर ने कहा कि हो कहीं पर भी मगर वो आग लगनी चाहिए, तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही। तो सर के अंदर वो आग थी, और उस आग के चक्कर में सर को ऐसा लगा कि मुझे कुछ बड़ा करना है। और यदि आप भी कई बार मीटिंग में जाते होंगे और पहली सीट में, आगे की सीट में, 1-2 सीटों में आप बैठते होंगे, और थोड़ी देर में एक अनाउंसमेंट होता है कि ये जो आगे की 2 सीटें हैं रॉयल्टी और टेक्निकल वालों के लिए सुरक्षित हैं। और उस समय आपके मन में एक बड़ा टेंशन होता है, आपको कई बार बड़ा ईगो हर्ट होता है, कई बार तो लोग मीटिंग से भी बाहर चले जाते हैं कि एक बार बैठा दिया फिर उठा दिया। और उस समय कई बार आप किसी के मन में आग लग सकती है कि मैं अब रॉयल्टी सीवर टेक्निकल एचआर बन के बताऊंगा। तो कुछ इस प्रकार की घटना आदमी को ट्रांसफर कर सकती है, ऐसा मैं समझता हूँ। अभी हम उन साथियों से 5 या 6 साथियों से सवाल लेने वाले हैं। आपके सवाल होंगे, पीके सिंह साहब डायरेक्ट जवाब देंगे, और सर कैसे करोड़पति बने, कैसे बड़ी इनकम आई, और कैसे आप लाइफ का एंजॉयमेंट कर रहे हैं, वो तो हम बात जरूर करते रहेंगे। तो वो साथी जो वीडियो खोले हैं वो डायरेक्ट सर से सवाल पूछ पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, और हैंड रेज कर कर जो भी व्यक्ति सर से सवाल पूछना चाहते हैं, प्रथम 5 लोगों से हम मौका देंगे जो सर से अपने बिजनेस के लेकर आ रहे चैलेंजेस को लेकर बात कर सकते हैं। लेकिन जो भी बात सर जवाब देंगे उसको आप इस प्रकार से समझें कि सर का ये बहुत बड़ा अनुभव आपको बोलने के लिए मौका देगा। बहुत बढ़िया। जावेद अली जी हमारे बीच हैं। जी जावेद अली सर, पूछें सर। जय आरसीएम सर, नमस्कार। नमस्कार, बताएं सर। नमस्कार। आवाज आ रही है सर? क्या सर सर आ मैं रही? सेंट्रल आर्य गवर्नमेंट में जॉब है आर्य मेरी, अली भाई आ और रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब है, जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को कर रहा हूँ। पर बिजनेस घट बढ़ रहा है, और अभी 4 साल हो गए हैं, और 4 साल में कोई कामयाबी अच्छी नहीं लग रही। क्या किया जाए इसके लिए, बताएं सर कुछ। आ, अली साहब, बहुत आसान है। आप इसको, जिस दिन आप बिजनेस को बिजनेस की तरह करना शुरू करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। अभी आप जॉब में हैं, आप इसको सेकेंडरी थर्ड लेवल पर आरसीएम को कर रहे हैं, और जिस दिन भी आपने सेकंड लेवल पे भी सेकेंडरी भी बना लिया आरसीएम, प्राइमरी जॉब को रखो, सेकेंडरी भी बना लिया तो भी अब आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन क्या है कि वो सेकेंडरी रहता नहीं है, वो कभी तीसरे नंबर पे, कभी चौथे नंबर पे, कभी 5वें में खिसक जाता है, और चीजें बीच में आ जाती हैं, वो चैलेंज रहता है। आप जॉब में हैं तो आप, बहुत आसान है। आप जब जॉब में होते हैं ना, तो आपके आसपास जो लोग हैं उनको आप आरसीएम में लाने के लिए क्या करना है, 2-3 पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहला काम है, आप अपने आरसीएम की ड्रेस में जाओ, आरसीएम के कपड़ों में जाओ।
यदि वहाँ ड्रेस को लेकर कोई चैलेंज नहीं तो आरसीएम के कपड़ों में जाओ। आप आरसीएम मय हो जाओगे ना, आपको आज नहीं कल आपको समझने और सुनने लगते हैं। तो अपने आप को चेंज करो। अब जब आप लोगों से बात करते हो तो आरसीएम की जानकारी देने की कोशिश करो, हल्की फुल्की। उन्हें ज्ञान नहीं बांटना। हम क्या करते हैं, कभी कभी ज्ञान बांटने लगते हैं, तो ज्ञान नहीं बांटना है, हमें जानकारी शेयर करनी है आरसीएम के बारे में। और वो उसको जिस टॉपिक पे वो चर्चा करे उसी टॉपिक पे, जिस प्रोडक्ट पे वो चर्चा करना चाहे उस टॉपिक पे, उस प्रोडक्ट पे ही बात करनी है। ऐसा नहीं है कि उसको जो चीज पसंद नहीं है हम वो भी बात करें, कोई मतलब नहीं होता। सामने वाले को सुनो, समझो कि क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग बात करो, फिर लोग आपको फॉलो करेंगे। और एक दो प्रोडक्ट मूव कराओ, धीरे धीरे नेटवर्क क्रिएट होता है। और आप ये जॉब से घर आ रहे हो, यदि आप जॉब से घर आ रहे हो, बाय द वे बाइक से जाते हो, बाय द वे बाइक से जाते हो या कार से जा रहे हो, तो पॉसिबल हो तो लिफ्ट देने का कार्यक्रम, लिफ्ट चूज करके लिफ्ट दो। मतलब साउंड वाले को देख करके कि किसको बिठाना है किसको नहीं बिठाना, कौन आपके आरसीएम के लिए फिट हो सकता है कौन नहीं हो सकता, तो वो करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे ज्वाइन कराया था, बहुत सारे लोगों को। अभी भी मैं कहीं जाता हूँ ना, तो अभी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको लिफ्ट दे दूं। अभी मैंने एक को लिफ्ट दिया था कुछ दिन पहले, लिफ्ट दिया था। अमरोहा से मैं आ रहा था, अभी शायद पिछले महीने की बात है। तो मैं अमरोहा से कार से आ रहा था, तो मैंने उसको लिफ्ट दिया। और वो लड़का हरदोई का है, और वो काम हरदोई का फार्मेसी का कोर्स वोर्स कर रहा है, और वो स्टार्ट हो गया। तो ऐसे करके लिफ्ट देते हैं, लेकिन सोच समझ के लिफ्ट देना है, थोड़ा सा अपने विवेक का इस्तेमाल करके। ऐसा नहीं हो कि आप उल्टे सीधे चीजों में फंस जाएं। चलिए टीम तो बन रही है, पर टीम काम करके नहीं दे रही है। टीम इस टाइम मेरी 1090 लोगों की टीम साइज 1090 लोगों का है। सर आपने लोगों को बिजनेस ज्वाइन नहीं कराया, आपने लोगों को जोड़ा है, नहीं कराया। जोड़ने पे फोकस कर रहे हो इसके लिए क्या करूं सर? वो चल के नहीं देंगे सर। आपने उन लोगों को बिजनेस ज्वाइन नहीं कराया है, आपने उनको केवल फॉर्म भरे हैं, उनको ज्वाइन कराया है। बिजनेस उनको बिजनेस बताओ ना, उनको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दो, बिजनेस की ताकत के बारे में जानकारी दो। आप बिजनेस को आगे करो। वो लोगों ने हो सकता है आपकी फेस वैल्यू पे वगैरह ज्वाइन कर लिया हो, तो बिजनेस को आगे करो तब होगा। जी जी, लोगों को बहुत ज्वाइन कराने से नहीं होता। बहुत बढ़िया। सर ने जबरदस्त बात की कि आप किसी व्यक्ति को आरसीएम में लाते हैं तो वो आरसीएम में कब आया इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फर्क उस बात से पड़ता है कि आरसीएम उसके अंदर कब आया। यदि आप अपने लोगों को के अंदर आरसीएम में लाते लाएंगे और उनके अंदर आरसीएम ट्रांसफॉर्म करते जाएंगे तो 100% बिजनेस आपको जल्दी आपकी टीम बिल्ड होगी और आप बड़ी ऊंचाइयों में पहुंचेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल लेते हैं। जो साथी हैंड रेज करें जल्दी फटाफट, जो भी पूछना चाहते हैं सर से। अभी बड़ा शानदार मौका है, पूरे इंडिया में सभी लोग सर से पूछ सकते हैं। जो भी पूछना चाहें हैंड रेज करें, कोई भी सवाल आपके मन में हो बिल्कुल पूछ सकते हैं। बिल्कुल आइए, नेक्स्ट हैंड रेज कर सकते हैं आप। बहुत बढ़िया, इश्तियाक अली जी आ गए हैं। अली साहब आइए। जी 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 सर, मेरा सर से सवाल है। मैं बहुत प्यार करता हूँ पीके सर से, कि वो मुझे बहुत सपोर्ट देते हैं। सर जब भी मैं इन्हें बुलाता हूँ तो बिल्कुल बरेली आ जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मैंने लोगों को, मेरी भी टीम बहुत बड़ी है, मगर मैं टीम में लोगों को पहचानूं कैसे। मैं कोशिश भी करता हूँ लगातार मीटिंगों में पूरी इंडिया में लोगों को बिठाने का, मगर मैं सही जज कैसे करूँ कि ये बंदा लीडर निकलेगा बड़ा। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा प्रयास करता हूँ और लगातार बिठालता हूँ, दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता लोगों को बिठालता हूँ। मगर मैं पहचानने में थोड़ी सी मुझसे कहीं ना कहीं कमी होती है कि लीडरशिप उनके अंदर कैसे डेवलप की जाए, कैसे पहचान सको, इनके साथ बढ़िया तरीके से काम किया जाए एकदम लग के। उसका इश्तियाक भाई क्या करना होता है, हमारा बिजनेस प्रोडक्ट का है, और प्रोडक्ट की परिभाषा हम कंप्यूटर में बीवी कितना आ रहा है उससे पता लगती है। यस, कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। बहुत सारे साथी आपकी टीम में आते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे दिखाई नहीं देते, लेकिन हम उनको वैल्यू ज्यादा देते हैं जो बिजनेस वॉल्यूम जिनकी आईडी पे ज्यादा होता है। यस, हमारी नजर में वो व्यक्ति ज्यादा बड़ा लीडर बनेगा जो व्यक्ति 2500 बीवी से ज्यादा की परचेज कर रहा है, या 1500 बीवी से ज्यादा की रेगुलर परचेज कर रहा है,
जो साथी रेगुलर परचेज कर रहे हैं उनको पकड़ो, उनको पकड़ के बातचीत करके ये समझने की कोशिश करो कि उनके सपने हैं, क्या वो बिजनेस को करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। यदि वो करना नहीं चाहते तो उस पर दिमाग मत लगाओ, उन्हें परचेज करने दो। और उनमें से कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि हाँ मुझे बिजनेस करना है, कामयाब होना है, तो उनको फिर आप सिस्टम में लाने की कोशिश करो। और एक साथ सारा ज्ञान मत दो उनको, एक साथ सारा ज्ञान नहीं देते उनको, सिस्टम लाना बताना होता है कि देखो आप लिस्ट बनाओ, लिस्ट कैसे बनेगी बना के दिखा दो उनको, एक एक दो थोड़ा सा बना के दिखा दो, वो बनाने लगेंगे। और इनवाइट करके दिखा दो कैसे लोगों को बात करते हैं, एक दो उनके सामने, फिर चलना शुरू हो जाएंगे। फिर उनके थोड़ा सा मदद करते रहो, फॉलोअप करते रहो थोड़ा सा, और फिर वो चलना शुरू हो जाते हैं। आप कैसे चलना शुरू हुए थे इश्तियाक भाई? अपने आप को देखो ना आप, आपको चलाने के लिए हम कितने बार वहां आए, यस तो हमने आप पे जो फार्मूला अप्लाई किया था वो आप टीम पे अप्लाई कर दो। जी। आप क्या गए, अपना वाला फार्मूला अप्लाई मत करो, जो आप पर अप्लाई हुआ वो अप्लाई करो। सर ने बिल्कुल जबरदस्त बात की और बहुत अच्छा सर ने बताया कि लगातार सिस्टम पर फोकस करने से फायदा होता है। सत्य प्रकाश राय सर क्या पूछे? वीडियो खोलना पड़ेगा सर, जो वीडियो खोल पाते हैं वही बात कर पा रहे हैं सर। वीडियो खोल लीजिए सत्य प्रकाश जी, कोई सवाल पूछना है तो जी जी जी। बताइए सर। आपके सामने रिक्वेस्ट आ रही वीडियो खोलने की। हाँ पूछिए सर। जल्दी बचिए सर, टाइम थोड़ा चलिए कोई बात नहीं। सत्य प्रकाश जी शायद वीडियो के नहीं कारणों से नहीं खोल पा रहे हैं। चलिए और कोई साथी, नहीं तो फिर हम सवाल लेंगे जल्दी से। आपके 2 सवाल और हम लेना चाहते हैं, जो भी साथी पूछना चाहें बिल्कुल पूछ सकते हैं। सत्य प्रकाश जी वीडियो नहीं खोल पा रहे हैं, खोल लिया। यस सर, आइए सर सत्य प्रकाश जी। सर जी सर, जय हर श्याम सर। मैं सत्य झांसी से, और पीके सिंह सर को मैंने 2-3 बार सुना भी है, और भोपाल में भी मिला हूँ। सर मैं सुबह से शाम तक ऑटो चलाता हूँ, और मैं बिजनेस को सीखना चाहता हूँ। 5,000 पीवी बराबर कर रहा हूँ, लेकिन उस लोगों से मिलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा। मैं लोगों को कैसे समझाऊँ, उस बात को थोड़ा मार्गदर्शन दें सर। आपके पास बहुत सारा टाइम है सर। जब आप ऑटो जी चलाते हैं ना, तो ऑटो में जी। किनको बिठाते हो आप? सवारियों को। सवारी इंसान ही है ना, जी सवारी जो है ना वो इंसान ही है ना, लोग है ना सवारी। जी जी क्या करो, आप हमारी बुक है ना गामा ओरिजिनल की, जी जी। वो बुक एक दो ले लो, 2-4 बुक ले लो और वो बैक साइड पे रख दे। 10 है पीस। हाँ, तो एक बैक सीट पे रखा करो हमेशा, जहाँ पे जी सवारी बैठनी होगी। जब सवारी बैठेगी ना तो उसको जी जरूर उठाएगी और वो उसको पढ़ेगी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। पढ़ेगी ना। और आप ड्राइविंग कर रहे हो, सामने आपको दिखाई देगा ये बुक पढ़ रहा है, जी बुक पढ़ रहा है, तो उसको जी उस पे कांटेक्ट नंबर भी छोड़ दो। बिल्कुल सर। हाँ, और आपको बुक पढ़ने से आपके हाव भाव से पता लग जाएगा, और आप बता दो उससे, बातचीत करना, कांटेक्ट नंबर आपके पास आ गया। नहीं सर, आज की ही बात है, एक रेलवे के रिटायर्ड डॉक्टर मेरी गाड़ी में बैठे थे, तो उन्होंने एक लड़की को पिंपल वगैरह थे, तो कुछ दवा दी बताई, तो मैंने भी अपना मोबाइल निकाल के डॉक्टर सर को बताया। सर बोले ऐसा कुछ नहीं है जी। मैंने कहा सर ऐसा है, आप डॉक्टर हैं मानता हूँ, लेकिन अनुभव एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो सर थोड़ी देर चलते चलते वो डॉक्टर मेरे को जो कि मतलब नकारात्मक स्थिति से देख रहा था, लेकिन बाद में उसने मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लिया, और कहा दोस्त मैं मिलूंगा आपसे। हाँ, तो वो आपने केवल मोबाइल में दिखाया, आपको बात करना पड़ा। जी बात करने के लिए आपने जी ये बुक पीछे रखी होती ना, तो रिजल्ट और ज्यादा आता। ठीक है, थैंक यू सर, मिल गया मेरे तो को बुक जवाब। पीछे रखो, वहां से कांटेक्ट नंबर मिलेंगे और फिर आप चलते जाइए, कोई इश्यू नहीं होता, कोशिश करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर जी। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है ना? आखिरी सवाल एहसन भारती साहब ने आ गए हैं लाइन पे, उनसे पूछते हैं, फिर सर से हम आगे बढ़ेंगे। भारती साहब पूछिए। जी सर, थैंक यू यार से। मेरा सवाल है सर कि लोगों को बिजनेस में कैसे टिकाए रखें। ज्वाइनिंग तो होती है, बीच में लोग खरीदारी नहीं करते, बिजनेस से आउट हो जाते हैं। ओके, भारती जी, लोगों को टिकाना नहीं होता, लोगों को बिजनेस बताना होता है, लोगों को जबरदस्ती नहीं चला सकते। देखो, सामने वाले को समझ में आएगा तभी चलेगा।
जैसे आप बिजनेस में आए तो आप क्या पहले दिन से आप सामान खरीदना शुरू कर दिए थे? नहीं क्या पहले दिन से आप दौड़ना शुरू कर दिए थे जैसे अभी दौड़ रहे हो? नहीं क्यों? क्योंकि शुरू शुरू में नॉलेज नहीं होती, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती जाती है वैसे वैसे लोग काम करने लगते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, टीम को नॉलेज ज्यादा देना चाहिए, नॉलेज पर ट्रांसफर करना चाहिए कि हमारी टीम कैसे नॉलेज ले। नॉलेज कौन सी वाली? आरसीएम की नॉलेज, कि आरसीएम क्या है, ये क्या है और कैसे काम करता है। बस ये समझ में आ गया ना, फिर कोई भी आपके साथ काम करता है और वो फिर टिकता नहीं है, वो एक जंबो जेट हो जाता है, एक बरगद का पेड़ बन जाएगा वो। मुझे भी तो Yes. किसी ने समझाया था, मुझे उसने टिकाने के लिए थोड़ी किया था, बिजनेस ज्वाइन कराया था, समझाया था, और आज उसके लिए मैं बरगद का पेड़ बन गया। तो वो काम करना पड़ता है ना। और इसमें लोग आएंगे जाएंगे, इसमें चिंता नहीं करनी, आपको चलते रहना है, चलते रहना है। Yes. कहाँ पे सक्सेना जी मिलेंगे, कहाँ बीएम गुप्ता मिलेंगे, कहाँ नरवरिया जी मिलेंगे, कुछ पता नहीं, लेकिन आपको चलते रहना है। क्या मैं सक्सेना जी को जानता था पहले? सक्सेना नहीं जी को तो मैं बहुत बाद में जाना, जब सक्सेना जी ने स्टार्ट कर दिया बिजनेस किसी के माध्यम से, बाद में पता लगा सक्सेना जी है ये। और सक्सेना जी के ऊपर बहुत सारे लोगों ने आरसीएम छोड़ दिया, लेकिन सक्सेना जी की समझ में आ गया तो सक्सेना जी काम कर रहे। इसलिए टिकाना नहीं होता, लोगों को समझना होता है कि कौन सा व्यक्ति हमारा फ्यूचर का डायमंड बन सकता है, और उसको फोकस करना होता है। और ये इसके लिए जो मैंने पहली बात की, कौन व्यक्ति परचेज कर रहा है, कौन सिस्टम को फॉलो कर रहा है, कौन आपका डुप्लीकेट होने की कोशिश कर रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो आपको बात करना पड़ेगा और उन लोगों पे फोकस ज्यादा करना पड़ेगा जो रिस्पॉन्सिबल है, जो जी समझदार सीधे बिजनेस कर रहे हैं, उनके साथ काम करना पड़ेगा। वो जी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चलिए बहुत ओके, बढ़िया थैंक यू सर। साथियों, सर ने जबरदस्त बताया कि आपको लोगों का सही चुनाव करना पड़ेगा। सर अभी अपन फिर से आगे चलते हैं सवाल की ओर। एक जो बड़ा सवाल आ रहा है आज, सभी लोग पूछते हैं सर कि उस समय जब आपने बिजनेस चालू किया था तो निश्चित रूप से है कि आपने एक बहुत अच्छे, कितने समय में सर आपकी रियलिटी और टेक्निकल आप बन गए थे, और आज के जो हालात हैं, आज के हालात में यदि कोई नया बंदा जो आज इस मीटिंग में होगा तो कितने दिनों में यदि वो ईमानदारी से आराम से धीरे धीरे भी वो वर्क करे तो सर कितने दिनों में रियलिटी टेक्निकल बन सकता है सर? देखिए, मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था 29 अक्टूबर 2002 को। अक्टूबर की क्लोजिंग मेरी हुई थी 78,000 की, 78,000 की, और 752 की इनकम आई थी। नवंबर की मेरी क्लोजिंग थी 3,52,000 की, लीडरशिप था मेरा। और दिसंबर की क्लोजिंग थी मेरी 5,72,000, मैं रॉयल्टी पर था। तीसरे महीने रॉयल्टी हो गया था। पहले महीने की इनकम 752, दूसरे महीने 14,429, तीसरे महीने 19,144, ऐसे बढ़ते चले गए। तो क्या है कि आपको कामयाब होने के लिए इस सिस्टम में अब केवल 1 महीना लगेगा। यदि आप काम करते हैं, ठान लेते हो कि मुझे कामयाब होना है, तो 100 परिवारों में चले जाओ, कामयाब हो जाओगे। 100 परिवारों को जाना पड़ेगा, 100 परिवारों में, 100 परिवारों को ज्वाइन करा लो, 100 परिवारों को सिस्टम में ले आओ, और एक परिवार 5,000 का सामान खरीदता है तो 5 लाख का टर्नओवर हो गया। और यदि आप ऐसा 1 महीने में कर लो, मैक्सिमम 2 में कर लो। अभी आपको और समय कम मिल रहा है तो 3 में कर लो, कम और समय मिल रहा है तो 4 में कर लो, और कम मिल रहा है तो 5 में कर लो, और समय कम आपके ऊपर है, 10 साल में कर लो। डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर है, आप कामयाब कब होना चाहते हो, जितना जल्दी होना चाहते हो। मैं एक किसान का बेटा हूँ, और मैंने गांव में जब गायों के लिए चारा काट के खेतों से लाता था तो एक बात समझ में आई थी मुझे, कि जब कभी गायों का चारे का बोझ जो बनाते थे गट्ठर, वो भारी बन जाता था, और जैसे तैसे करके सर पे उठा तो लेते थे, वो इतना भारी होता था कि रास्ते में दोबारा गिर गया, वो रख दिया तो उठेगा नहीं, ये हमें मालूम होता था। तो इसीलिए सर पर भारी बोझ रख लिया तो तेजी से चलना ही एक कार्यक्रम है, उसको गिराना नहीं है, गिरा दिया तो उठेगा नहीं। तो इसलिए तो आपने कोई टारगेट सेट कर लिया तो थोड़ा सा दौड़ना शुरू करो, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, जो आपकी कंफर्ट है वहां से बाहर आओ, तो आप आगे आ सकते हैं। बहुत बढ़िया। सर ने ये बताया कि सर वैसे तो भारतवर्ष में बहुत सारे
लोग हैं जो 9 महीने 10 महीने 1 साल में रॉयल्टी शेयर बनते हैं, लेकिन पीके सिंह सर 3 महीने में रॉयल्टी शेयर बने थे। तो एक बार सर के लिए जोरदार ताली बजाएं जो साथी जहाँ बैठे हैं। और न सिर्फ 3 महीने में रॉयल्टी शेयर बने बल्कि बहुत तेजी से कोर लीडर भी बने। और सर ने ये बताया कि यदि ठान लिया जाए तो 101% 1 महीने में रॉयल्टी हो सकती है सर। लेकिन अभी कई बार क्या होता है, आप नए थे, आपने हो सकता है शुरू में 2 लेग भी चलाई होंगी। अभी ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिनको एक लेग में 3.5 लाख 4 लाख का बड़ा बिजनेस भी मिल जाता है, लेकिन उनको उसके बावजूद 2-2 3-3 साल हो गए और वो 15-20 हजार से ज्यादा नहीं बढ़ पाते। तो ये मतलब बहुत कहते हैं अरे हम तो सर बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, ऐसा क्या बात है, समझ में नहीं आता सर। सक्सेना जी, आपकी एक पैर है ना, वो काट दिया जाए और आपसे कहा जाए दौड़ो, तो आप बहुत ज्यादा देर तक दौड़ नहीं सकते। ये स्थिति उन लोगों की है जो एक लेग पे काम करते हैं, और मैं इसका सख्त विरोधी हूँ। जो एक लेग पे काम करता है वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकता। ये बात उसको समझ आए या नहीं आए, एक लेग में काम करने वाला व्यक्ति खिंच के रॉयल्टी चला जाएगा, और थोड़ी सी ताकत लगा ली तो पर्ल हो जाएगा, और लगा ली तो अमरल्ड तक जा सकता है। इसके ऊपर के रास्ते बंद हैं। जो व्यक्ति एक लेग में काम कर रहा है अमरल्ड तक तो जा सकता है, उसके ऊपर रास्ते बंद है। मैं बहुत सारे लोगों के नाम ले सकता हूँ मेरी टीम में। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, नाम लेना थोड़ा बुरा लग जाता है लोगों को, मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। लेकिन 20-20 साल हो गए एक लेग में, 1-15 नहीं कर पा रहे। 1-15 कर लिया है, कोई पर्ल मेंटेन नहीं कर पा रहा, किसी ने पर्ल मेंटेन कर लिया है, स्टार पर्ल नहीं जा रहा, किसी ने स्टार पर्ल कर लिया ना, अमरल्ड नहीं जा रहा। अमरल्ड से ऊपर तो फिर मैंने बोल ही दिया कि असंभव है। तो लोगों को बिजनेस समझ नहीं आया ना, लोगों ने केवल पैसे के लिए काम कर रहे हैं। जो साथी सिंगल लेग पे काम कर रहे हैं उनको बिजनेस समझ नहीं आया, वो केवल चंद पैसे के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसे लोगों पे फोकस करने से कोई फायदा नहीं होता, उनको तो खत्म होना है एक दिन। फोकस उन पे करो। मैंने शुरू में ही बोला कि जो आपका डुप्लीकेट हो रहा है, आपका डुप्लीकेट हो रहा है, आपका डुप्लीकेट वही व्यक्ति होगा जो दोनों लेगों पे काम कर रहा है, 3 लेग पे काम कर रहा है, मल्टी फ्रंट पे काम कर रहा है, जो जिम्मेदार है, तो वो डुप्लीकेट होगा। उनको फोकस करो। मैं उन्हीं लोगों को फोकस करता हूं आज भी जो साथी बिजनेस को सीरियसली कर रहे हैं, जो जिम्मेदार साथी हैं। बहुत सारे साथी हैं जिनका मेरा कॉल ही नहीं जाता। वो लोग हैं जो एक लेग पे काम कर रहे हैं, उनको कॉल करने में मैं 10 बार सोचता हूं करूं या ना करूं। और जो काम कर रहे हैं उनसे मेरी रेगुलर बात होती है। जो रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी के साथ अपनी आईडी है, उस आईडी के नीचे उनका बिजनेस उसको मान के करो, उनसे मेरी बात होती है। और कोशिश करो उन लोगों को ढूंढो, जिम्मेदार लोगों को, तो आप कामयाब हो जाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। सर ने बताया कि दोनों लेग पर काम करना चाहिए और शायद हम लगातार इस पर प्रमोट भी करते हैं, बात भी करते हैं। सर, बहुत सारे लोग को सेल करने में मतलब बहुत हेजिटेशन रहता है। उनको लगता है कि मैं सेल नहीं कर पाऊंगा, और 1500 पीवी उन्होंने लाख लगा लिया है, खुद वो 1500 करते हैं, और वो उससे ज्यादा की बात ना तो वो खुद करते हैं टीम से, ना वो किसी मीटिंग सेमिनार में जहां पर 2500 या 5000 की बात की जाती है उसको अवॉइड भी करते हैं और वहां भगते हैं उससे। उनको लगता है कहीं हमारी टीम माल ना डंप कर ले, ये ना कर ले, डर बना रहता है। तो ये मतलब ये कैसे? ये साथी बिजनेस नहीं कर रहे होते हैं, वो एक्चुअल में खुद के घर में भी 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे। वो 1500 का जो सामान ला रहा है ना, वो एक्चुअल में 100% यूज नहीं कर रहा। 100% यूज करता है ना व्यक्ति, तो 1500 रुक ही नहीं सकता। उसके घर में कभी 2000 आ रहा होगा, कभी 2500, कभी 3500-4000 आ रहा होगा। तो वो ऐसा नहीं कर रहा ना, वो 1500 लॉक कर रखा है, इसका मतलब वो बिजनेस नहीं कर रहा। केवल वो अपने पैसे को कैसे मुझे कमीशन आ जाए, कैसे मुझे रॉयल्टी आ जाए, उतना ही उसका दिमाग है। तो उन लोगों से तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, उन पे ज्यादा फोकस नहीं करना। फोकस उस पर करना है आपको जो व्यक्ति 100% आरसीएम को समर्पित है। यहाँ दिमाग लगाने वाला व्यक्ति कामयाब नहीं होता, दिल से काम करने वाला कामयाब होता है। दिल से काम करें, लोगों को 100% प्रोडक्ट यूजर बनाएं। किसी के परिवार में जो आप व्यक्ति है वो 100% प्रोडक्ट यूजर बनेगा तो आपको बड़ा काम करके देगा। और जो बड़ा काम करेगा ना, वो 100% प्रोडक्ट यूजर ही होता है। ऐसा नहीं है दिमाग लगाने वाला बड़ा काम नहीं कर पाता।
आवाज ही नहीं आएगी दिल से। तो बहुत उसको बढ़िया। फोकस करो जो 100% कर रहे हैं। सर ने बताया कि देखिए, और बहुत अच्छी बात भी इससे निकल कर आ रही है कि जो आप करते हैं टीम में वही डुप्लीकेट होता है, तो आपको कोशिश करना है कि आप करें। और बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो सर 1 तारीख को डायमंड क्लब कर लेते हैं रेगुलर तरीके से, तो उनका भी मैं वेलकम करता हूँ। सर एक के साथी हैं सरबजीत सिंह जी, आपको मिले थे भोज के प्रोग्राम में, बड़ी देर से वो आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी सरबजीत जी। JRCM सर, JRCM जय आर सिंह सर। सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मुलाकात करके, और आज भी बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख करके, बात करके। थैंक यू सर। थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, बस साथ में है। सर सर्वजीत जी, आप साथ छोड़ दो, कमान संभाल लो। जी सर, जी सर। आप अपनी नेटवर्क की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दो। जितना ज्यादा जिम्मेदारी लोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। जिम्मेदारी ले लो कि मेरी टीम की मेरी जिम्मेदारी। आज यदि मोदी जी ने सुना होगा मोदी जी को, तो मोदी जी जो बोल रहे थे, जिम्मेदारी किसकी? अपनी ले रहे थे कि 140 करोड़ लोगों के सपने, मेरे सपने। तो आप अपनी जिम्मेदारी ले लो कि मेरी टीम की जिम्मेदारी मेरी है। यस सर। तो फिर आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा। और जैसे मैं बात करता हूँ, मेरी आईडी के नीचे मेरी जिम्मेदारी है, सक्सेना जी की आईडी के नीचे सक्सेना की जिम्मेदारी है, आपकी आईडी के नीचे आपकी जिम्मेदारी है। उनको कैसे डेवलप करें, क्या करें, उनके बारे में जब सोचना शुरू करोगे तो 100% कामयाब हो जाएंगे। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू JRCM सर। सर, JRCM, थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अरविंद गौर सर कुछ पूछ रहे हैं। जी गौर जी आइए। साउंड क्लियर नहीं सर आपका। वीडियो ऑफ कर लो, वीडियो ऑफ कर लो, साउंड क्लियर नहीं है वीडियो आपका ऑफ कर लो, वीडियो ऑफ कर लो। वीडियो बंद कर लिया, बोलिए, अब बोलिए सर। हाँ। हाँ सर, मुलाकात सर हो गई है मेरी एक बार। साउंड क्लियर नहीं सर आपका। सर आपका आवाज सर आपका नेटवर्क का इशू है सर। नो प्रॉब्लम अरविंद सर, कोई बात नहीं, नेटवर्क का इशू है। साउंड प्रॉब्लम है आपका। आप चैट में लिख दीजिए, चैट में लिख दीजिए, सवाल चैट में लिख दीजिए, कोई बात नहीं। सर से हम उसको पढ़ के सर से पूछ लेंगे, क्योंकि यदि बाई चांस ऐसा हो रहा है तो समय ना खराब करते हुए आप अपना सवाल चैट में लिख सकते हैं। चलिए साथियों, तो सर से जबरदस्त बात हुआ, बहुत सारे साथियों ने समझा। अब चूंकि पैसा इस बिजनेस में बहुत अच्छा आता है, नाम मान सम्मान आता है, और बहुत सारे परिवारों में शुरुआत में फैमिली का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता है, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर काम नहीं कर पाते, या घर में पति काम कर रहा होता है चोरी चोरी चुपके चुपके RCM कर रहा होता है, या पत्नी काम कर रही होती है, और दोनों में एडजस्टमेंट नहीं बन पाता सर। तो ये सर कैसे बनाया जाए सर? देखिए, फैमिली को इन्वॉल्व करोगे तो एडजस्टमेंट होगी। हर व्यक्ति के साथ चैलेंज होता है। सक्सेना जी के साथ भी चैलेंज था, मेरे साथ भी चैलेंज था, जो भी व्यक्ति, सबके साथ चैलेंज होता है। जो साथी फैमिली को इन्वॉल्व कर लेंगे ना, फैमिली को, उनके साथ चैलेंज नहीं आता। इसलिए आप अपनी वाइफ के साथ बैठें, और या हस्बैंड के साथ बैठें, और उनको बिजनेस कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करें पहले, कि बिजनेस क्या है, कैसे काम करता है, ये उनको क्लियर करें। और उनके साथ फिर एक पार्टनरशिप कर लें कि जो भी आएगा उसका कुछ परसेंटेज हम आपको देंगे। तो फिर ये बिजनेस में चैलेंज नहीं आता। उनको चैलेंज आता है जो हस्बैंड वाइफ से या वाइफ हस्बैंड से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते, तो फिर वो चैलेंज आता है। फिर वो बहुत सारे इश्यू खड़े हो जाते हैं, लेट आए, क्यों आए, कहाँ थे, तो वो बहुत सारे इश्यू खड़े हो जाते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपने परिवार के साथ, अपने नियर डियर जो भी है उनके साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर अपने अड़ोसी पड़ोस के साथ क्लियर करो, फिर अब आगे बढ़ो। चलिए बहुत बढ़िया सर। सर मैं ये चाह रहा था कि आपने बहुत अच्छा तरीके से अपनी बातों को बताया हम लोग के लिए। अब हम ये चाहते हैं सर कि अभी तो एनिवर्सरी बहुत करीब आ रही है, तो इस एनिवर्सरी में क्या हो सकता है, और आने वाली 2024 की एनिवर्सरी तक यदि कोई व्यक्ति आज जो बिगिनर है, जो बिल्कुल जीरो पे आज ज्वाइन किया बंदा भी यदि इस मीटिंग में हो, तो वो किस तरह से काम करे कि आने वाली एनिवर्सरी तक बड़ी से बड़ी पिन पर जा सके। तो थोड़ा एक मूल मंत्र, वैसे तो आपका मूल मंत्र मुझे मालूम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी जुबानी आए सर। जी सर। मूल मंत्र कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा मूल मंत्र है। वो मैं आपके सामने स्क्रीन पे है।
आगे आपको दिखाई दे रहा है? हाँ सर, खुल रही है, स्क्रीन खुल रही है अभी। अभी ऊपर वाला जो ब्लैक पट्टी हटा देंगे। हाँ, हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? स्क्रीन दिखाई दे रही है, फुल स्क्रीन अभी करनी हुई है। हाँ सर, अभी ये पूरी जो होगा। चैलेंज है ना, हाँ हाँ, ये जो चैलेंज है, पहला स्टेप है हार्ड वर्क। जो आपने पूछा ना कि वो क्या करे कि नेक्स्ट एनिवर्सरी पे कुछ बड़ा कर ले। हार्ड वर्क। हार्ड वर्क कहाँ करना है? अपने समय निकालना है, जो काम कर रहा है वो करते रहना है, एज ए पार्ट टाइम समय निकालना है, लिस्ट बनानी है, इनवाइट करना है, प्लान दिखाना है। ये एक हार्ड वर्क हो गया स्टार्टिंग में। 100 लोगों को बताओगे, 2 आएंगे, ध्यान रखना। पहले 100 लोगों में आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा नहीं मिलता, दूसरे 100 लोगों में आपको रिजल्ट की परसेंटेज बढ़ जाएगी। तो हार्ड वर्क करें। हार्ड वर्क करेंगे तो आपका भरोसा लक से नहीं रहेगा, हार्ड वर्क पर रहेगा। और हार्ड वर्क करेंगे तो इसमें शॉर्टकट नहीं है, आपको हार्ड वर्क में दिखाई देगा, सब चीजें आपको क्लियर होने लगेंगी। दूसरा, पेशेंस रखें। जब आप काम करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तो आपको निगेटिविटी मिलेगी, लोगों के ना मिलेंगे, लेकिन आप घबराए नहीं, पेशेंस रखें। क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, तो वो तुलसीदास जी की चौपाई है। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, हार्ड वर्क करते रहेंगे, लोगों से बातचीत करते रहेंगे पेशेंस के साथ, तो आपके साथ लोग आपकी बात पे, आपके प्रोडक्ट पे भरोसा करेंगे। और जब भरोसा करेंगे, पेशेंस के साथ आप बढ़ते रहिए। और जब पेशेंस के साथ बढ़ते रहेंगे तो आपका तीसरा पॉइंट आ जाता है, सेक्रीफाइस। आपको बहुत सारी चीजों में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। नींद का सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, टाइम का सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, आपको अपने एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, कहीं शादी ब्याह फंक्शन, ये थोड़ा सा सेक्रीफाइस करने पड़ सकते हैं। प्राथमिकता आप आरसीएम को दें। सेक्रीफाइस का मतलब प्राथमिकता आप आरसीएम को दें, और चीजों को प्राथमिकता कम दें, आरसीएम को ज्यादा दें। और ज्यादा आप ऐसा करते रहेंगे तो इसको लगातार करना, लगातार करना, तो एक कंसिस्टेंसी के साथ साथ करते रहेंगे, लगातार लगातार कंसिस्टेंसी के साथ करते रहेंगे, तो आपको 100% हम गारंटी करते हैं कि आप अगली एनिवर्सरी तक, आप डिसिप्लिन के साथ ये करते रहेंगे तो अगली एनिवर्सरी तक आपको ग्रोथ भी दिखाई देगी, और आप एक कामयाब हो जाएंगे। और मिनिमम मैं गारंटी करता हूँ, कोई व्यक्ति प्लानिंग से काम करे तो यूनिवर्सिटी 2024 में वो 110% अमरल्ड होगा। ये उसको प्लानिंग से काम करेगा तो पहले 2 3 4 महीने में उसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं अमरल्ड हो जाऊं, और उसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। हाँ, कॉन्फिडेंस आपके दिमाग में पहले पैदा होना जरूरी है, उसके बाद ही कुछ होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। एक बार सर के लिए जोरदार ताली बजाएं कि सर ने बताया कि यदि वास्तव में ईमानदारी से, देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे साथी शायद अगले महीने के लिए मेंटली मतलब मन में इस विचार सोच रहे हैं कि शायद मेरा अभी इतना बड़ा कुछ ना हो पाए, लेकिन कोई बात नहीं। यदि आप अभी उस तरह से विचार नहीं बना पा रहे हैं, तो यदि आज भी आपने विचार बना लिया, तो आने वाली एनिवर्सरी में आप एमरल्ड हो सकते हैं सर के हिसाब से। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप सभी जितने 72 साथी हैं वो एमरल्ड तो कम से कम अगली एनिवर्सरी में बनने जा रहे हैं। आपका आज क्या लेवल है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता सर। लेकिन मुझे अभी, मैं जब आपके साथ लगातार टच में हूं, तो मैंने जो देखा था, अभी आपने जो परसों एक स्लाइड दिखाई थी, अमीर माइंडसेट और गरीब माइंडसेट, तो मैं चाह रहा था सर कि वो भी एक बार थोड़ा आप रिपीट कर दें। मुझे बड़ा अच्छा लगा था, और मैं चाह रहा था कि ये बड़ा अच्छा समय है मेरे लिए कि आप इस, यदि वो स्लाइड खोल पाए तो सर, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा, जबरदस्त लगा। तो सर जब तक उस स्लाइड को ला रहे हैं, अरविंद गौर जी लग रहे हैं, कह रहे हैं मुझे 100% यकीन है कि वो वहां पहुंच जाएंगे। और मैं सभी साथियों को बिलीव दिलाना चाहता हूं कि सर का साथ हमारे साथ है। 3 तारीख को एक बहुत शानदार प्रोग्राम छतरपुर पे हो रहा है, मध्य प्रदेश में। छतरपुर में विशेष प्लानिंग सर की हमने ली हुई है। आप सभी से निवेदन है, यदि आप कहीं पर भी रहते हैं, मध्य प्रदेश से किसी भी कोने में रहते हैं, तो छतरपुर में 3 सितंबर को पीके सिंह से रूबरू होने का मौका है। एडवांस टिकटें पंकज सिंह जी के पास उपलब्ध हो चुकी हैं। आप लोग एडवांस टिकटें बुक करें, और बिल्कुल एक ताकत के साथ छतरपुर में 3 सितंबर को सर से रूबरू होने का मौका है। कहीं पर भी आप रहते हो, 200-400-5 किलोमीटर जाना भी पड़े, तो आप आज ही से प्लानिंग करिए। और यदि आप 3 सितंबर को आपने बड़ी प्लानिंग कर ली, तो हो सकता है कि सितंबर महीने में आपकी रॉयल्टी भी हो सकती है। ये मौका आपके पास है, या पिन बदल सकती है। तो पीके से सर यदि तैयार होंगे, तो जरूर हम चाहते हैं कि सर वो माइंड सेट वाला यदि
मिल जाएगा सर तो बड़ा शानदार रहेगा। ये बड़ा शानदार मौका है सभी के पास। सर जब तक एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड होल्ड करना पड़ेगा आपको। जी जी मैं बिल्कुल वो बिल्कुल। स्लाइड निकाल रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, जब तक स्लाइड निकाल रहे हैं, आज बहुत ही शानदार मौका था और ये हम सभी सौभाग्यशाली हैं। और बहुत कम लोग जो हैं हमारे 72-73 साथी हैं, वो मैं उनको बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि हमने भेजा तो हजारों लोग को ये व्हाट्सअप होगा, लेकिन जो 73 साथी हमारे बीच आए हैं और जिन लोगों ने प्रमोट करके ये प्रोग्राम अटेंड किया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज का दिन आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनेगा। और यदि आपने सर की बताई बातों के हिसाब से सेल्फ डिपेंडेंट होकर, अपने कंधे पर लोड लेकर, अपने आप को फोकस करके आपने सोच लिया कि मैं कर सकता हूं, तो 100% हो सकता है। अभी सर से हम सर की टोटल इनकम और कितना बड़ा पैसा और पारिवारिक जो इंजॉयमेंट सर कर रहे हैं है, इन सब के बारे में अभी सवाल लेंगे। लेकिन अभी एक जो बड़ा जबरदस्त मुझे स्लाइड लगा, अभी 3-4 दिन पहले मैंने देखा था, बड़ा ही अच्छा स्लाइड था वो। तो मैं जरूर चाहूंगा कि सर ये जरूर दिखाएंगे। बहुत बढ़िया वो स्लाइड आ चुकी है सर, फुल स्क्रीन करके आपके बीच लाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा चीज है और ये धीरे धीरे सर दिखाएंगे 10 बात को आपको नाटकरी के गरीब माइंडसेट क्या होता है और अमीर माइंडसेट क्या होता है। ये बात बड़ी अच्छी लगी थी मुझे, इसलिए मैंने ये सर से विशेष आग्रह किया। जी सर। देखिए, दो तरह के माइंड सेट होते हैं, एक अमीर आदमी का, एक गरीब आदमी का। अमीर आदमी पैसा कमाने के तरीके को ढूंढता रहता है, और वो सीखता रहता है, नई नई चीजों को सीखता रहता है। और जो आम आदमी है, वो पैसा कमाने के लिए काम करता है। मतलब वो पैसा कमाने के नए तरीके खोजता नहीं है, वो सीखने पे जोर नहीं देता आम आदमी, और इसलिए वो आम आदमी रहता है। और अमीर आदमी सीखने पे जोर देता है। आम आदमी हमेशा बचत मेंटेलिटी का रहता है कि कम खर्च करूं। और अमीर आदमी ना, वो उसका फोकस बचत पे ना होके उसका फोकस इनकम पे होता है। और जहाँ पर जो फोकस होगा वही ज्यादा होता है। आप कहते हैं ना, जो आप सोचते हैं वही होता है, प्रकृति वही करती है जो आप सोचते हैं। आप यदि बचाने की सोच रहे हैं तो पैसा ही बचाएंगे, और आप कमाने की सोच रहे हैं पैसा कमाएंगे। कोई भी पैसा बचा के अमीर नहीं बनता, कमा के अमीर बनता है। तो इसलिए बचत पे फोकस करने वाला व्यक्ति आम आदमी होता है। आम आदमी की सोच हमेशा पैसे को लेके इमोशनल होती है, और अमीर आदमी लॉजिकल होता है कि मैं यहाँ खर्च करूंगा तो इसके मुझे क्या बेनिफिट होगा। और आम आदमी इमोशनल में खर्च करता है, और अमीर आदमी इमोशन में नहीं करता। वो सोचता है कि मैं ये खर्च करूंगा तो क्या बेनिफिट होगा। वो उसका सोचने का नजरिया लॉजिकल होता है। आम आदमी इमोशनल रहता है। आम आदमी की जो आदत होती है, तो वो खुद को कम आंकता है, अपने अपने आप को कमजोर समझता है, और अपनी लिमिटेशंस को कहता है नहीं यार मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कर सकता। और एक अमीर आदमी की जो माइंडसेट होता है, वो हमेशा टारगेट सेट करता है और उनको अचीव करता है। जो टारगेट सेट करके काम करते हैं वो उसको अचीव करता है। और आम आदमी टारगेट के उसके कोई टारगेट ही नहीं होते ना। सोचने का नजरिया उसका अपनी क्षमताओं पे शक करना होता है। आम आदमी हमेशा कड़ी मेहनत पे, हार्ड वर्क पे मेहनत कोशिश करता है कि हार्ड वर्क कर लो। और अमीर आदमी का जो सोच है ना, वो हार्ड वर्क ना होकर स्मार्ट वर्क होता है। और जो हार्ड वर्क करते हैं ना, वो कभी पैसे वाले नहीं होते, चाहे वो मजदूर क्यों ना हो। चाहे वो बहुत सारे आप लोगों को देखिए, वो हार्ड वर्क करने वाला पैसे वाला नहीं होता, स्मार्ट वर्क करने वाला वो पैसे वाला होता है। स्मार्ट वर्क करने के लिए नॉलेज की जरूरत होती है, और वो सीखने से आती है। आम आदमी हमेशा फोकस इनकम कितनी आई, कमाई कितनी हुई। अमीर आदमी कमाई पे नहीं, अमीर आदमी ग्रोथ पे काम करता है। मेरी पर्सनल ग्रोथ क्या है, मेरे पास नॉलेज कितनी आ रही है, मेरी पर्सनल ग्रोथ पे काम करता है। और आम आदमी बात करता है पर्सनल इनकम पर, इनकम ग्रोथ कितनी हो रही है, और वो अमीर आदमी की पर्सनल ग्रोथ कितनी हो रही है। आम आदमी को लगता है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अमीर आदमी को लगता है कि पैसे कमाना बहुत आसान है। ये केवल सोच पे फर्क पड़ता है। आम आदमी को किसी ने जो कह दिया वो सुन लिया और उसको मान लिया, लेकिन अमीर आदमी हमेशा सोच समझ के प्लानिंग करता है, इन्वेस्ट करता है। और आम आदमी जो है, किसी की भी बात पे भरोसा करके उसको मान लेता है। आम आदमी फिजूल खर्ची करता है, अपने समय की, अपने पैसे की। मतलब
बर्बाद करता है समय को, पैसे को। अमीर आदमी इन चीजों का ध्यान रखता है, ना तो पैसे बर्बाद करता है ना समय बर्बाद करता है। वो अपने एक एक मिनट अपना प्लानिंग में लगाता है, इन्वेस्ट करता है, और आम आदमी उसको वेस्ट कर रहा है। आम आदमी के जो रिलेशंस होते हैं वो किसी से भी इमोशनल, किसी ने बात की उससे उसने दोस्ती कर ली। लेकिन अमीर आदमी बहुत चालाकी से, बहुत ईमानदारी से, मतलब उन लोगों के साथ रिलेशन रखना चाहता है जो उससे इंटेलिजेंट है, उससे पैसे में अच्छे हैं, उससे नॉलेजेबल हैं। मतलब वो हमेशा अपने से बेटर लोगों को से दोस्ती रखना पसंद करता है। और एक आम आदमी वो किसी से भी कर लेता है। तो इसलिए अपना आसपास के लोगों को आप देखें, अपने दोस्त बनाएं तो अच्छे लोग बनाएं, आपसे जिनसे आपको कुछ मिल सके, चाहे वो इंटेलिजेंट हो, मैं किसी भी सेक्टर की बात कर रहा हूँ। अपने से अच्छे लोगों से दोस्ती करिए। तो ये कुछ चीजें हैं, तो इस पे अपन को काम करना चाहिए। ये आपके ग्रोथ कैसे आएगी बिजनेस में, इस पे यदि आप सोचेंगे तो ग्रोथ आएगी। समय नहीं मिलता तो उसको अपने बिजनेस को ऑटो मोड में करिए, मैं जैसे मैंने कर रखा है। ये सब चीजें कर सकते हैं आप। ये जी सब सर, करना जी। जी सर, बहुत बढ़िया सर। थोड़ा लाइट हमारे यहाँ चली गई है। और चलिए सर से फाइनल सवाल लेते हैं कि सर आप इस बिजनेस में, वैसे तो पैसा मतलब हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत सारे अलग अलग उद्देश्य होते हैं उसके, नाम मान सम्मान अच्छी से है तो बहुत सारे अलग अलग उद्देश्य होते हैं, लेकिन पैसा भी कहीं ना कहीं लोगों का उद्देश्य होता है। तो इस बिजनेस में सर कितना पैसा कमाया जा सकता है, और अब एक लाइफ स्पैन जो होता है आदमी का 15 से 20 साल में, अभी आपका क्या मतलब पैसा नहीं पूछना चाहिए, लेकिन अभी तक आपका क्या जर्नी रही है, और क्या आप लोगों को चाहते हैं कि किस प्रकार से लोग आगे बढ़ आ सकते हैं सर? देखिए सर, इस बिजनेस में पैसा कमाना बहुत आसान है। मैंने इस बिजनेस में आया था, 752 सफर शुरू किया, 7 महीने बाद मैं लाख रुपए महीने की इनकम पे आ गया, जुलाई 2003 में। और 2007 में, सॉरी 2006 में मैं रूबी बना, 2008 में मैं स्टार रूबी बना, और स्टार रूबी बना। उसके बाद आरसीएम कुछ कारण आ गए जो चैलेंज हुआ, फिर आरसीएम दोबारा शुरू हुआ। फिर मैं 2014 में फिर मैं रूबी बन गया था 2014 में, और 2015 में स्टार रूबी हो गया था। अभी मैं स्टार रूबी हूँ। और स्टार रूबी का बिजनेस कितना होता है आप वो मैं तो दिखा भी सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दिखाने में भी, क्योंकि लोगों को चैलेंज होता है, मुझे कोई चैलेंज नहीं होता, क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूँ। और जब बिजनेस होता है ना, तो पैसा कैलकुलेशन आता है आपको, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो कि जब बिजनेस हो रहा है तो आपको कैलकुलेशन आपको आती है। तो नेटवर्क में आपके बिजनेस है तो पैसा आएगा। मुझे कुछ भी दिखाने में शर्म नहीं आती। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि मुझे नहीं बताना चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अ, ये मेरी आईडी आ गई। ये मेरी आईडी दिखाई दे रही है। यस सर। ये मेरा, आप देखिए, अब ये 1982 की परचेज है। मैं कुछ भी छुपाता नहीं हूँ। और अब मैं एक चीज और खोलता हूँ यहाँ पे, पहले डायमंड क्लब खोलता हूँ। लोगों के दिमाग में जो गलत फहमी हो तो वो मेरे को निकालना मेरा फर्ज बनता है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं 1900 की परचेज करता। देखिए डायमंड क्लब, देखिए हर महीने डायमंड क्लब पे मत फोकस करना, टोटल पीवी देखना महीने का। महीने का टोटल पीवी कितना हो रहा है, एक भी महीने कम हो रहा है क्या? 5,000 से कम किसी भी महीने नहीं होता। मेरा 5,000 से कम किसी भी महीने नहीं होता, लेकिन डायमंड क्लब की गारंटी नहीं होती। अभी भी मैंने 1920 का खरीदा, वो 10 तारीख के बाद खरीदा है। मेरा फोकस बिजनेस पे रहता है, किसी उस पर नहीं रहता। ये मैंने आपको जो दिखाया है कि मैं हर महीने 5,000 पीवी करता हूँ, हर महीने करता हूँ। पर्सनल आईडी के मेरे को ये किसी दिखाने के लिए नहीं है।
ये मेरा करंट का बिजनेस चल रहा है। ये आपको कोई दिखाएगा नहीं, मैं ये दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा करंट का बिजनेस चल रहा है, आपको सामने आ रहा होगा। ऊपर थोड़ा और ऊपर करिए सर। आ गया होगा साहब सामने। हाँ हाँ अभी आया सर। हाँ, ये करंट का बिजनेस चल रहा है। ये पिछले महीने का चल रहा है। 2,40,00,000 और 2,19,00,000। हाँ हाँ, तो ये उससे पहले का चल रहा है। अब अब आपको फिर भी समझ में नहीं आता कि क्या है, तो फिर मैं क्या बोलूं। भगवान आपको कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा सद्बुद्धि दे। तो चाहेंगे तो मैं लेजर भी दिखा देता हूँ। मेरे लेजर देखने से आपको कुछ कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, मेरा लेजर देख लीजिए। 3,17,000। तो ये हाँ जी सर। हाँ, हम्म। लेजर देखिए। तो क्या है कि किसी कुछ भी चीज छुपाने की नहीं है साहब, कुछ भी छुपाने की नहीं है। अपन बिजनेस कर रहे हैं इसलिए कुछ भी छुपाने का नहीं है, काम कर रहे हैं इसलिए कोई टेंशन नहीं है। बहुत कैलकुलेशन बढ़िया। करो ना। हाँ, यहाँ झूठ पे नहीं चलता, सच पे बिजनेस चलता है। हाँ, बहुत बढ़िया। स्टार रूबी मेंटेन करता हूँ। आपके सामने बिजनेस है, और कैलकुलेशन कर लो, आपको इनकम समझ में आ जाएगी। बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार ताली सर के लिए बजाएं। इंडिया लेवल पर कभी पर भी कोई भी व्यक्ति जो उसकी वर्तमान पिन है, जो उसकी लिखी हुई पिन है, उस पिन पर मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल सा काम रहता है लोगों का। लेकिन सर ने दिखाया कि जो उनकी खुद की पिन है, जो स्टार रूबी है, वो लगातार मेंटेन है, और उसके उसके जो कंसिडरेबल चेक हैं वो भी सर ने लेजर व्यू के से दिखाया। इसका मतलब है आप सभी जोड़ सकते हैं कि पिछले 15 सालों में ये आया होगा तो तकरीबन 15 से 20 करोड़ रुपए तो सर ने आरसीएम परिवार से हर साल सत्रह मतलब। का 17 करोड़ रुपए आ चुका अब तक। जोरदार ताली एक बार 17 करोड़ के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं जो साथी यहाँ पर बैठे हैं। और इसी आरसीएम से आया है, इसी प्रोडक्ट से आया है, इसी माहौल से आया है। सर कुछ लोग कहते हैं कि आपका जो नेचर है वो थोड़ा टाइट है सर। ये समझ में नहीं आता कि आप मुझे मुझे तो कभी नहीं लगता, लेकिन लोगों को बड़ा टाइट लगता है, ये समझ में नहीं आता। देखिए, आपको क्या लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप मेरे बारे में क्या सोचते हो उससे मुझे कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। मैं आपके लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ। मुझे आपको खुश नहीं करना, मैं आपको खुश नहीं करना चाहता, मैं अपने आप को खुश करना चाहता हूँ। मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, मैं आपके लिए नहीं कर रहा। लोगों को जो लगता है वो लेते हैं, जिसको जो लगेगा वो लेता रहेगा, मुझे उससे क्या करना है। सक्सेना जी मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं सक्सेना जी को बदलने पे काम नहीं कर रहा, मैं अपने को बड़ा करने पे काम कर रहा हूँ। सक्सेना जी को मैं बदलूंगा तो मैं कभी नहीं बदल पाऊंगा। लोग इस धरती पर कौन कौन नहीं आया। भगवान राम आए, लोगों को बदला, बदल गए क्या। भगवान कृष्ण आए, बहुत सारा बदला, बदल गए क्या। उसके बाद हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर आए, हमारे गांधी जी आए। उसके बाद हमारे बहुत सारे नेता आए, अभी मोदी जी है। तो लोगों को बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते ना, लोगों को नहीं बदल सकते ना आप। लोगों के थॉट को नहीं बदल सकते। लोगों को अपनी बात रखो, जिसको समझ आए अच्छी बात, नहीं कोई बात नहीं। मार्केट में सब बिकता है, भिंडी, तुरैया, केला, तरबूज सब बिकता है। जिसको जो पसंद है वो ले लेगा। जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति को पीके सिंह पसंद आए। हाँ, और पीके सिंह साउंड वाले को पसंद नहीं आ रहा तो इसका मतलब पीके सिंह में कमी नहीं है। साउंड वाले में भी तो कमी हो सकती है, उसका टेस्ट ही अलग हो। अब आपको मीठा खाने की आदत है और साउंड वाला नमकीन है तो पसंद ही नहीं आएगा ना। और आपको मीठे की आदत नहीं है, नमकीन आपको पसंद है तो सामने वाला पसंद आ जाएगा। तो डिपेंड ऑन पब्लिक। पब्लिक को खुश मत करो, खुद को खुश करो। चलिए बहुत बढ़िया। सर ने जबरदस्त बात की है कि आपके बारे में कौन क्या सोचता है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आप को बड़ा करने पर फोकस करें, और जो लोग बदलने को तैयार हैं उनको जो लोग बदलने को या साथ में चलने को तैयार हैं उनके साथ चलें, और जो लोग बदलने को तैयार नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप ज्यादा उस पर समय खर्चा करने के बजाय अपने डेवलपमेंट पर फोकस करें। बहुत अच्छी बात। मैं चाहता हूं कि हो सकता है कभी कभी कुछ चीजें किसी को 19-20 लग सकती हैं, लेकिन सर ने बड़ी साफ साफ बात की है, और इसके लिए मैं इसी के लिए ही पीके सिंह को जाना जाता है। और 3 तारीख को बड़ा शानदार मौका है छतरपुर में सर से रूबरू होने का आपका।
तो आप सभी लोग वहां पर जरूर पहुंचेंगे। तो मैं मीटिंग को अब एंड की ओर ले जा रहा हूँ। अमिता सिंह मैडम है जबलपुर से, हमारी शानदार महिला लीडर हैं। तो मैं जरूर चाहता हूँ कि अमिता मैडम एक बार सर को बधाई दें। और अमिता मैडम एक बार हमारी आवाज यदि आप तक पहुंच रही है, एक बार हैंड रेज करके आप आगे आ जाएं। अमिता मैडम जी। जय आरसीएम सर। स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामना। आज का दिन तो वाकई इतना बड़ा है कि हमारा देश ही आजाद हुआ था और इसी में हम भी अग्रसर है कि हम भी आर्थिक आजादी चाहते हैं। हर कोई व्यक्ति जो इसमें जुड़ा हुआ है सब आर्थिक आजादी चाहता है और सर का इतना बड़ा सहयोग हमको मिल रहा है कि इसके लिए हम किस तरह से आगे बढ़े ये हमारा पथ प्रदर्शक करते जा रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपका एमपी में स्वागत है, बहुत बहुत आप आइए और हम सबको रूबरू होके हम सबको सामने बताइए, सिखाइए कि हम लोग किस तरह आगे बढ़े, क्योंकि हम लोग कभी नए नए कहना चाहिए कि बिल्कुल बिगिनर है, शुरुआत कर रहे हैं। तो आपका सहयोग रहेगा, आपका साथ रहेगा तो हम लोग आपकी तरह ही आगे कुछ कर पाएंगे। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, जितना आपने बताया आज बहुत कुछ अच्छा बताया, मतलब इतनी सारी चीजें बताई जो वाकई मतलब किसी और को खुश नहीं करना चाहिए, इंसान अपने आप को खुश कर ले, क्योंकि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हो। तो इससे अच्छा है कि अपने आप को खुश करिए, वो ज्यादा बेहतर है। तो आपकी ये बातें हमेशा याद रहेंगी और हर जो भी हम काम करेंगे इसमें हमेशा आपकी ये बातों को लेकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो चलिए साथियों, बहुत ही शानदार सेशन था। सीनियर साथी बीपी तिवारी जी हमारे बीच हैं, तो मैं चाहता हूँ तिवारी सर सर को एक बार जरूर बात करें। जी सर। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से माननीय पीके सिंह जी को तो मैं काफी दिनों से जानता हूँ, जिस प्रकार से मोटिवेशन और जिस प्रकार से सबसे बड़ी बात है टेक्निकल जानकारी जो देते हैं उसके लिए तो मैं उनको कुछ धन्यवाद करता हूँ। बहुत बेहतरीन जानकारी मिली आज और बहुत कुछ मोटिवेशन मिला और बहुत कुछ दिशाएं मिली कि कैसे हमें काम करना